नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले जो प्रतिशत जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी, जो परसेंटेज चल रही थी, उसका अंतिम वीडियो लेक्चर करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें अपन करेंगे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम वाले मतलब परीक्षा वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो, और जो चुनाव के क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों टाइप अपन करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है आज का, वो है एग्जाम वाला। अब वो देखो कैसा पूछता है। देखो इस प्रकार से अपने को दे दिया कि एक छात्र 36 अंक प्राप्त करता है एग्जाम में, परीक्षा में, और 32 अंकों से फेल हो गया। तो यहां देखो अपने जो फेल है वो केवल और केवल किसका है? अंकों का है। देखो यदि उसने, देखो पहला मैं करवा रहा हूं आज का, ये लो अपना जो पहला है। पहला क्या है? देखो यदि उसको 36% अंक मिले, यदि उसको 36% अंक मिले तो वह 32 अंकों से फेल हो गया। फेल होने का मतलब कम आए, उसके 32 नंबर कम आए। ठीक है, यदि 32 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जब वो है कितने, 48%, जब उसको कितने मिले, 48% अंक मिले, तो उसको 64 अंक ज्यादा आते हैं। ये लो 64 अंक क्या हो गए? ज्यादा। अरे जो पास मार्किंग थी, पास मार्किंग से यहां तो कितने नंबर कम मिले? 32 नंबर कम मिले, और यहां कितने नंबर ज्यादा मिले? 64 नंबर ज्यादा मिले। अब अपन देखें, अपने को ये पूछा है कि 5% ज्ञात करो, तो कर लेते हैं भाई। तो पहले तो देखो अपने को ये बोला था कि 36% यदि अंक मिले तो पास होने से वो कितना दूर रह गया? 32 अंक दूर रह गया। और 48% यदि उसको मिल गए तो पास अंकों से भी उसके कितने ज्यादा आ गए? 64 ज्यादा आ गए। तो कोई बात नहीं, आ जाने दो। अब अपने को क्या करना है? अब यहां देखो इनमें अंतर कितने का, बस आपको इतना ही काम करना है कि इनमें अंतर कितने का। तो इनमें अंतर मेरे को दिख रहा है कितने का? 12 का। 12% का अंतर दिख रहा है। अरे चेक कर लीजिए, इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 48 में से 36 घटाओगे तो कितना आ गया? 12% का, है ना। और इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से ये घटाओगे तो बताओ कितना आएगा? बताओ घटेगा क्या? जुड़ेगा। ये ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? अंतर। एक के पास 36 रुपए और एक के पास 48 रुपए है, तो अंतर कितने का? इसमें से ये घटा दिया। मैं इसमें किसी के पास 32, अरे मान लो कोई 32 माइनस है, माइनस का मतलब ये मान लो कि कोई 32 कदम इधर जा रहा है, यहां से कोई 32 कदम इधर गया, और कोई यहीं से 32 कदम इधर गया। प्लस का मतलब मैं इधर मान लेता हूं, माइनस का मतलब इधर मान लेता हूं। कोई 32 कदम इधर गया, कोई 64 कदम इधर गया, तो बताओ दोनों में अंतर क्या हो गया? ज्यादा हो गया कि नहीं? तो ये क्या होंगे? जुड़ेंगे। हाँ, एक भी 32 कदम इधर जाता, दूसरा भी 64 अंक इधर ही जाता, तो क्या होते? वो आपस में घट जाते, क्योंकि उनकी दूरी क्या हो गई? कम हो गई। यहां अपने को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? चाहे ऐसा करके देख लीजिए, मैंने क्या किया, इसमें से ये घटाया ना, अरे बड़े में से छोटा घटा दिया ना। ठीक है, मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाया, तो यहां भी क्या करूंगा? इसमें से ये घटाऊंगा। किसमें से? 64 में से -32 घटाऊंगा, तो देखो 64 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये क्या होता है? जुड़ता है। ध्यान रखना, जब भी चिन्ह बदले हुए होते हैं और अपने को ये बोले घटाओ, तो उनको हमेशा जोड़ना है। तो देखो मैं कितना मिलेगा मेरे को? 4 और 2 कितना हो गया? 6, और 6 और 3 9। ठीक है, ये लो अपने को ये पता चल गया कि 12% का मतलब कितना है? 96। अरे क्या सीधी सी बात थी, जो परसेंट दे रखी है उनमें मैंने अंतर देख लिया, कितने का है? 12% का। और जो अंक दे रखे हैं उनको हमेशा जोड़ लेना है, क्योंकि एक तो फेल का है और एक पास का है। तो जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं तो उनको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ लिया। कितने हो गए? 96। तो बताओ 1% का मतलब कितना हो गया? 1% का मतलब कितना हो गया? अब आप खुद देख लीजिए। अरे 12% का मतलब 96 नंबर है, तो 1% का मतलब 12 का भाग दे दीजिए। 12 × 6 नंबर, कितने अंक हो गया? 1% का मतलब हो गया 8 अंक। यदि अपने को ये पूछे कि क्या बताओ, कि भाई कुल अंक बताओ, कि कुल अंक कितने थे परीक्षा में, कुल अंक कितने थे, कुल अंक कितने थे, तो कुल अंक के लिए क्या करोगे? इसको किससे गुणा कर दोगे? 100 से गुणा कर दोगे। अरे कुल प्रतिशत कितनी होती है? 100% ही होती है। 100 से ज्यादा तो कौन लाएगा भाई, है ना। तो इसको किससे गुणा कर देता हूं? इधर भी 100 से और इधर भी 100 से। तो देखो 100% का मतलब कितना हो जाएगा? अरे एक, या फिर सीधा सा देखो, 1% का मतलब कितने नंबर है? 8 नंबर है। तो 100% का मतलब 800 हो गया। केवल आपको कितने जीरो लगा देने हैं? 2 जीरो। तो यदि ये पूछे कि कुल
अंक कितने थे, परीक्षा में जो कुल अंक कितने नंबर का पेपर था ये पूछे तो कितने नंबर का पेपर था भाई, 800 नंबर का पेपर था। ये लो, ये तो हो गए अपने कुल अंक। और इसमें क्या पूछा है कि पास प्रतिशत ज्ञात करो, कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो मैं वो भी आपको बताता हूं पास होने के लिए कितने अंक चाहिए और कितनी प्रतिशत चाहिए, तो मैं दोनों आपको बता देता हूं। ठीक है, अब पहले ये देखो, 1% का मतलब अपने को ध्यान में है कि कितना नंबर होता है, 8 नंबर। अब आप किसी को भी उठा लीजिए, या तो पहले वाले को या दूसरे वाले को, तो मैं किसको उठा लेता हूं, पहले वाले को। अब पहला वाला क्या बोल रहा है कि किसी को 36% अंक मिले, किसी को 36% अंक मिले। तो देखो, किसी को 36%, 1% का मतलब कितना, 8 नंबर। अरे 1% का मतलब 8 नंबर होता है, तो 36% का मतलब कितने नंबर आए थे उसके, वो देख लेता हूं मैं। अरे 1% का मतलब 8 नंबर है, तो उसके नंबर कितने प्रतिशत आए थे, 36% आए थे, तो इसको किससे गुणा कर लेता हूं, 36% से, तो उसके नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर आए थे, तो देख लो कितने नंबर आए थे उसके वास्तव में, 8 6 8 6 8 6 48, 4 8 या 24 और 4 28, मतलब उसके 288 नंबर आए थे। अरे जब 36 अंक उसको मिले, इसका मतलब उसके कितने नंबर आए थे, 288, लेकिन वह 32 अंकों से फेल हो गया। 32 अंकों से फेल हो गया मतलब यदि उसके 32 नंबर और आ जाते, यदि उसके 32 नंबर और आ जाते तो वह पास हो जाता। तो देख लो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, यदि ये पूछे कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 और 2 10, 8 और 3 11 और 12, ये लो 320 नंबर। ये तो किसके हो गए, कुल अंक तो ये हो गए। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 320। अब प्रतिशत निकालना तो आपको आता ही है ना, ये पास प्रतिशत भी पूछा है अपने को, तो क्या करोगे, प्रतिशत निकाल लो। 320 का मतलब कितने प्रतिशत हो गई, तो क्या करोगे, 320 बटा कुल कितने नंबर का पेपर था, 800 का, और परसेंट बदलने के लिए क्या करोगे, गुणा 100, अपना काम हो जाएगा। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया डायरेक्ट, और 8 चौक 32, तो कितने प्रतिशत हो गया, 40%। यदि अंकों में पूछे कि कितने अंक चाहिए, तो वो तो हो गया अपना 320 अंक, और प्रतिशत में पूछे तो 40%। एक बार दोबारा देखिएगा, अपने को केवल क्या बोला था, 36% का मतलब 36% अंक मिले तो 32 अंकों से फेल हो गया, और इतने प्रतिशत मिले तो इतने अंक ज्यादा आ गए। तो इनमें अंतर कितने का था, 12 का। इनमें अंतर कितने का, 96 का। अब बोलोगे घटाया तो नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया कि जब चिन्ह विपरीत हो तो अपने को क्या करना है, जोड़ना है, और समझाया भी है कैसा, है ना। अब देखते हैं 12% का मतलब 96 अंक, तो 1% का मतलब कितने अंक हो गए, 8 अंक। आप ये मान के चलिए कि 12 पेन जो है, अपन पेन लेकर के आते हैं, 12 पेन 96 रुपए के, 96 रुपए क्या है, तो बताओ एक पेन कितने का आएगा, 8 रुपए का ही तो आएगा। ठीक है, एक पेन 8 रुपए का आ गया, और अपने को मान लो 100 पेन लाने थे, तो 100 पेन कितने के आएंगे, 800 के हो जाएंगे। केवल किससे गुणा कर दो, 100 से। जब भी कुल अंक पूछे तो किससे गुणा कर देना है, अरे 1% जो दे रखा है उसको किससे गुणा कर दो, 100 से, तो आ जाएगा, कुल अंक आ जाएंगे। फिर अपने को ये पूछा कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो वो भी मैं निकाल देता हूँ, कितने अंक चाहिए। तो मैंने एक को उठा लिया, चाहे इसको उठा लीजिए चाहे इसको उठा लीजिए, है ना, चाहे आप इससे करके देख लीजिएगा। तो देखो ये इसको मैंने उठाया कि पहले उसने ये बोला था कि एक छात्र को कितने प्रतिशत अंक मिले, 36%। तो अपने पहले ये निकाल लेते कि उसको नंबर कितने मिले। तो अपने को ध्यान में है 1% का मतलब 8 नंबर, तो 36% का मतलब कितना हो जाएगा, गुणा कर लो, 288 नंबर उसको मिले थे। वास्तव में उसके नंबर तो आए थे कितने, 288, और वो फेल हो गया था 32 अंकों से, क्या हो गया था, फेल हो गया था। मतलब उसके 32 नंबर और आ जाते हैं तो वह पास हो जाता। तो पास होने के लिए देख लो, जोड़ दो कितने नंबर मिलते हैं उसको, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 320। और यदि प्रतिशत में अपने को पूछा है तो क्या करोगे, 320, अरे इसकी प्रतिशत तो निकाल सकते हो ना, तो 320 बटा 800 गुणा 100। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को कौन सा करना है, दूसरा करना है। तो देखिए दूसरा भी इसी तरीके से करना है, तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो देखो, जब एक छात्र 30 अंक प्राप्त करता है, एक जो छात्र है, ये लीजिए, जो छात्र है 30% अंक प्राप्त किया,
तो 5 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ये लो, उसके मतलब 5 नंबर क्या है, कम आए पास होने से। यदि 5 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता, ठीक है। और यदि उसको कितने मिले, 40%, यदि उसको 40% अंक मिले तो उसके पास होने से, अरे पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे कितने ज्यादा आ गए, 10 ज्यादा आ गए। ज्यादा का मतलब प्लस। ये लो, तो वही काम अपने को यहां करना है कि इनमें अंतर कितने का, इनमें अंतर देख लीजिए, दिख रहा होगा साफ साफ। अरे 30 और 40 में अंतर कितने का होता है, 10 का होता है। तो 10% का मतलब कितना, अच्छा ये 10%, और इनमें अंतर कैसे देखोगे, अभी बताया थोड़ी देर पहले, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि मैंने बताया माइनस का मतलब कोई मान लो 5 कदम इधर गया, प्लस का मतलब इधर गया, तो इधर 5 गया और एक आदमी इधर 10 जा रहा है, तो दोनों में अंतर ज्यादा हो रहा है। कितना हो गया टोटल, 15। 10% का मतलब 15 है। तो बताओ 1% का मतलब कितना हो गया। ये मैंने इसीलिए लिया ताकि ये जो पॉइंटों में आएगा तो ये भी अपने समझ में आ जाए। तो देखो, अरे ये मानो कि 10 पेन है, वो कितने रुपए के आते हैं, 15 रुपए के, सस्ते वाले पेन है। तो 10 पेन है, वो कितने रुपए के आते हैं, 15 रुपए के आते हैं। तो बताओ एक पेन कितने का आएगा, आराम से बता दीजिए, 1.5 रुपए का। अरे करोगे क्या, इसमें 10 का भाग ही तो दोगे। अरे 1% का मतलब 15/10, तो कितना आ जाएगा, 1.5। और नहीं आता तो रहने दीजिए, ये लो, मैं ऐसा कैसा रहने देता हूँ, कोई फर्क नहीं है, बस ऐसा कैसा रख लो। 1% का मतलब इतना। अपने को देखो, एक तो क्या पूछा है, कुल अंक। तो कुल अंक के लिए मैंने क्या बताया, इसको किससे गुणा कर दीजिए, 100 से। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया, ये लो 150। मतलब जो पेपर था वो कितने अंकों का था, 150 अंकों का था। उसके बाद में अपने को क्या पूछा है, पास अंक, कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो ये भी मैं आपको बताता हूं, इसको एक बार मैं साफ कर देता हूं, आप नोट इसको पहले ही साथ साथ करते रहिए। अब देखो अपने को क्या पूछा, और पास अंक, तो कोई भी एक उठा लीजिए, चाहे ये उठा लीजिए, चाहे ये उठा लीजिए। देखो इसमें मैंने इससे बता दिया, अब की बार मैं दूसरे से बता देता हूँ। अरे एक ही बात है, आंसर वही सेम आता है, चाहे ऊपर वाले से कीजिए चाहे नीचे वाले से कीजिए, पास नंबर थोड़ी बदल जाएंगे। तो देखो नीचे वाला मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके भी कंफ्यूजन नहीं रहे कि हमेशा ऊपर वाले से ही कर रहे हैं। तो देखो अपने को ही ध्यान में है, 1% का मतलब कितना है, अभी लिखा था मैंने, 1% का मतलब 15/10। मैं इसको 1.5 भी लिख सकता था, है ना, इसको 1.5 भी अपन लिख सकते थे, जैसे आपकी इच्छा वैसा आप लिख लीजिएगा, चाहे 1.5 लिखो चाहे 15/10 लिखो, है ना। अब अपने को ये तो 1% का मतलब इतने अंक, लेकिन अपने को देखो मिल रहे कितने हैं, अरे उसको मिले कितने थे, 40% अंक मिले। तो इसको किससे गुणा कर दो, 40 से। तो देखो 1 0 से 1 0, 15 चौके 60, मतलब उसको नंबर कितने मिले थे, वास्तव में उसको 60 नंबर मिले थे। 60 नंबर तो उसके मिले थे, और हो गया क्या था, उसके पास अंकों से 10 अंक ज्यादा आ गए। मतलब ये जो थे वो पास जितने नंबर पे पास होता है उससे भी उसके 10 ज्यादा आ गए। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, तो वापस 10 क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए। तो देखो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 50 नंबर चाहिए थे। अरे पास होने के लिए देखो 50 नंबर चाहिए थे, और उसके आगे कितने थे, 60 नंबर। तभी तो देखो कितने ज्यादा अंक आ गए थे, उसके 10 अंक ज्यादा आ गए थे। चाहे आप इससे भी करके देख लीजिएगा तो वही आंसर आने वाला है, चाहे करके देख बता देता हूं मैं, इससे 30 से गुणा करोगे तो 1 0 से 1 0, 15 3 45, मतलब उसके कितने नंबर आए थे, 45 नंबर। और वह 5 नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया। यदि 5 नंबर और आ जाते तो वह पास हो जाता। तो इसमें 5 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 50। तो ये लो, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए। और अपने को ये भी पूछा है कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, ये भी बताइए। तो आप ये भी सोल्व कर लीजिएगा, 50 बटा कुल कितने हैं, अरे पेपर कितने का था, 150 का, और परसेंट बदलने के लिए गुणा 100। बाकी मैंने डायरेक्ट आपको करवा रखा, देखो 1 0 से 1 0 गया, 5 से कम 5, 5 3 15, और 1/3 का मतलब याद होगा प्रतिशत में कितना होता है, या फिर गुणा 100 कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। 1/3 का मतलब कितना, 33 सही 1/3%। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा।
अब देखिए अपने से चुनाव के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इनसे अपन सभी डाउट क्लियर कर लेंगे। तो देखिए अपने जो 2 डाउट है वो है क्या। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, और जब भी चुनाव के अपने जो क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा कितने उम्मीदवारों के आएंगे, 2 उम्मीदवारों के ही लगभग अपने से एग्जाम में पूछा करता है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, एक बार इसका पैटर्न बताता हूं। जो बेसिक है वो बेसिक क्या है, यदि वो बेसिक अपना क्लियर हो गया तो अपन सभी चीजें क्लियर कर लेंगे। तो देखो बेसिक क्या, तो वो आप समझिए। देखो सबसे पहले मैं ये बोलूं, सबसे पहले क्या होते हैं, कुल वोट। सबसे पहले अपना क्या हो गया, कुल वोटों की संख्या, कि कुल वोट कितने हैं। अरे एक कोई नगर है, कोई गांव है, उस गांव में कितने वोटर आईडियां है, मतलब कुल वोट देने वाले कितने हैं, वो तो अपने को पता होता ही है। अब क्या होता है कि कुछ तो वोट डालने जाते हैं और कुछ वोट डालने नहीं जाते। अरे बिल्कुल यही तो बात हुई अपनी, कि कुछ तो अपने क्या हुए, वोट डालने गए और कुछ वोट डालने नहीं गए। क्यों नहीं गए, कुछ लोग होते हैं बाहर रहते हैं तो वोट डालने आ नहीं पाते। तो देखो कुछ तो वोटों ने अपने कुछ ने तो वोट डाले ही नहीं, अरे कुछ ने तो वोट डाले नहीं, और कुछ ने वोट डाले। वोट कास्ट कितने हैं, और डिड नॉट कास्ट, मतलब कास्ट का मतलब तो वोट डाले, कितनों ने वोट डाले और कितनों ने वोट नहीं डाले। देखो जो चुनाव में वोट दिया ही नहीं तो उससे तो हार जीत का कोई फैसला ही नहीं होता। जिन्होंने वोट दिया ही नहीं उससे तो अपना हार जीत का फैसला होगा ही नहीं, तो इसको तो छोड़ो। अरे जो हार जीत है वो किस में से होगी, जो डाले गए वोट है। और पहले क्या होता था आपको ध्यान में है, अभी तो क्या होता है, जो अपने जो मशीन है ईवीएम मशीन है उससे होता, पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था। हाँ कई बार क्या होता है इस ईवीएम मशीन में भी क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी मतलब कईयों ने मतलब 2 बटन एक साथ दबा दिए, या तो क्या होता है जो पहले दब गया उसको वोट चला गया। लेकिन कई बार किस्मत से ऐसा हुआ कि दोनों बटन एक साथ ही दब गए, तो क्या होता, मशीन ही खराब, वो वोट ही खराब, है ना। तो इसका मतलब, और बाकी पहले क्या होता, जब बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे तो एक उम्मीदवारों के अपने क्या होते थे, चिन्ह होते थे, उनका नाम होता था, उनके आगे टिक लगाना होता था। ठीक है, अब टिक लगाना होता है तो कई क्या होते थे, होते कई बदमाश कि पहले के भी टिक लगा दिया दूसरे के भी लगा दिया, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो वो वोट क्या हो गया, अपना खराब हो गया, और कईयों ने टिक ही नहीं लगाया, जाकर के दे गए, है ना। तो वो भी अपना वोट क्या हो गया, खराब भी तो हो गया। अपन ये मानेंगे कि वो वोट क्या हो गया, खराब हो गया। तो देखो पहले क्या होता था कि जो वोट डाले उनमें से कुछ वोट तो क्या थे, सही थे, और कुछ वोट क्या हो गए, खराब हो गए। मतलब कुछ तो सही, मतलब इनको अपन क्या बोल सकते हैं, वैध, और कुछ क्या हो जाते थे, अवैध। अब जो वोट खराब हो गए उनसे भी अपने को कोई लेना देना नहीं है। अरे क्योंकि जो अवैध वोट है वो तो अपने कोई गिनती में आएंगे क्या, उनको तो हटा ही देंगे वो। ठीक है, जो हार जीत का फैसला होगा वो भी किस में से होगा। अब है अपना मेन क्वेश्चन, जो वोट, जो हार जीत का जो फैसला होगा वो किस में से होगा, वैध मतों में से। कुछ एक आदमी तो जीतेगा और एक आदमी हारेगा। ठीक है, 2 आदमियों की अपनी बात है, तो एक जीतेगा और एक हारेगा। जो जीता वो कितने वोटों से जीता, जो हारा वो कितने वोटों से हारा, एक ही बात है। चाहे ये बोल दो कि ये जो व्यक्ति है मान लो कि 100 वोटों से जीता, 1000 वोटों से जीता, और हारने वाला भी कितने से हारेगा, 1000 से हारेगा। अरे जीतने वाला 1000 से जीता तो हारने वाला 1000 से हारेगा। अरे जो इनमें अंतर होता है वही तो हार जीत का अंतर होता है। ठीक है, तो ये अपनी जो बेसिक चीज है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। यदि ये समझ में आ गया तो अपन बिल्कुल जितने भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, अब आता हूं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार है। अच्छी बात है, ठीक है, 2 उम्मीदवार है, तो उनमें से 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 2 उम्मीदवार भाग ले रहे। अब ये बोला है कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए, मतलब डालने वाले और नहीं डालने वाले की तो बात ही खत्म, डायरेक्ट ही कहां पहुंच गया ये, वेद अवैध पर। मतलब इसका मतलब ये है, ये ऐसा बोलना चाहता है कि जितने भी वोट गांव में थे सबने वोटिंग की, मतलब ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसने वोटिंग नहीं की।
मतलब जितने के जितने भी वोट थे, कुल वोट में मान लेता हूं अपने मन से कितने, मान लेता हूं अपने मन से 100, कि कुल वोट 100 थे। कुल वोट कितने मान लेता हूं मैं 100। अब इनमें से डालने और नहीं डालने की तो बात ही खत्म। अपन ये मान करके चलेंगे कि जितने भी वोट थे सबने क्या की, वोटिंग की, तो इस लाइन की तो अपने कोई काम ही नहीं आएगी। अरे डालने नहीं डालने की तो बात ही खत्म, तो ये लाइन भी खत्म। ठीक है, अब आ जाओ, अब बात किसकी होगी, केवल वैध और अवैध की। अरे ये लाइन तो खत्म ही हो गई अपनी, क्यों डालने नहीं डालने की तो बात ही खत्म। जैसे दूसरे में है कि इतनों ने मत का प्रयोग नहीं किया, हाँ इसमें अपना काम आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, दोनों चीज में ले दे रहा हूँ कि किस प्रकार से अपने को क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो अब 100 ये मान लेता हूँ कुल वोट कितने थे 100, उनमें से सबने ही वोट डाल दिए, और सबने वोट डाल दिए। हाँ अब उनमें से हैं कि 20% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो अवैध कितने घोषित हो गए, 20% का 20% कितना होता है, 20 ही तो होता है। तो ये 20 क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। यदि अवैध घोषित हो गए तो ये अपने कोई काम के नहीं है। तो 100 में से 20 वोट खराब हो गए, तो इसका मतलब बताओ सही कितने। अरे 100 में से 20 खराब हो गए थे, तो बाकी के 80 तो वैध ही थे क्या, ये तो कैसे थे, वैध थे। अब आ जाओ, वेद, वेद मतलब वो नहीं वेद है ना, वेद है ना, वेद है ना। ठीक है, अब वेद मत इतने हैं, अब वेद मत इतने हैं। अब इन्हीं में से फैसला होगा कि जीतने वाला कितना ले जाता है और हारने वाला विनिंग, और ये लूजर, जीतने वाला और ये हारने वाला। लूजर मतलब हारने वाला ही होता है ना, तो मैंने जीतने वाले को W से और हारने वालों को किससे लिख दिया, L से। अब देखो, अब इसने बोला, ठीक है ये अपनी बात खत्म हो गई वेद अवैध की। अब जो वेद मत होंगे इन्हीं में से तो कोई जीतेगा, इन्हीं में से हारेगा। अरे गिनती इन्हीं में से करेंगे अपन। तो देखो इसने बोला है कि जो जीतने वाली, ये वाली लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें रोल प्ले करती है। ये वाली लाइन आपको अच्छे से देखना है कि ये क्या बोला है कि जो जीतने वाला है वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। एक तो होता है यहाँ कई बार देता है कुल मतों का, कई बार देता है वैध मतों का। तो वैध मतों का कितना मिलता है इसको, 70%। किसको, जीतने वाले को। मेन लाइन अपनी यही है। तो जीतने वाला ये है, इसको वैध मतों का 70%। अरे वैध मत तो 80 है, तो 80 का कितना मिल जाता है, 70%। कैसे निकालोगे, 80 का मतलब गुणा 70%। प्रतिशत को उठाने के लिए बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 साते 56। ये लो कि मतलब जो जीतने वाला था उसको 80 में से 56 वोट मिल गए। तो बताओ हारने वाले को कितने मिले, 80 में से 56 घटा लीजिए तो कितने वोट हो जाएंगे इसके, 24 हो गए क्या, चेक कर लीजिए, 8 5, ठीक है कितना हो गया, 24 वोट हारने वाले को मिल गए। ठीक है, यदि ये बात अपने समझ में आ गई तो अपना पूरा क्वेश्चन ही अब खत्म हो गया। ठीक है, हाँ कई बार यहाँ ये बोलता है कि जो जीतने वाला है, जीतने वाले को यहाँ कई बार क्या दे देता, कुल मतों का, कुल मतों का 70%। तो मैं यहाँ क्या करता, जीतने वाले को कुल मत कितने थे 100, तो मैं 100 का 70% लेता। 100 का 70% कितना होता, 70। तो यहाँ कितना लेता, 70 लेता। तो 80 में से 70 इसको मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलते, दूसरे को मिलते 10। बस सोल्व कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या करें, तो क्या करें क्या न करें, यही तो अपनी दुविधा है। अब यहाँ आप देखो ये आगे क्या बोला है कि 900 मतों से 9600 मतों से जीत गया। तो देखो जीतने वाला अभी कितने से जीत रहा है, अभी चेक करो, अभी इसको तो 56 मिले, इसको 24 मिले, तो कितने मतों से जीत रहा है जीतने वाला, देख लो अंतर देख लो, इसमें से घटा दो कितना आ रहा है, 2 3 32 आ रहा है क्या, चेक कीजिए। हाँ मतलब जो जीतने वाला है अभी अपन अपने हिसाब से देखें तो 32 मतों से जीत रहा है, लेकिन जीतने वाला 32 मतों से थोड़ी जीत रहा है। जीतने वाला तो कितने मतों से जीत रहा है, 9600 मतों से जीत रहा है। तो 32 और अब दे कितना रखा है, 9600। ये मैं मान लेता हूँ ये 32 अनुपात है, ये 32 रेशियो है। ठीक है, तो 32 का मतलब 9600 है, मतलब 32 का कितना गुना है ये 9600। अरे 32 को किससे गुणा करूँ कि 9600 आ जाए, तो नहीं आता। देखो मेरे को तो सीधा दिख रहा है कितना गुना है,
300 गुणा है, और आपको नहीं आता है तो आप करोगे क्या, यदि आपको नहीं आता तो इसमें इसका भाग दे लीजिए, 9600 में 32 का भाग दे लीजिए, अपने आप आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 300, और चाहे करके देख लो 32 को 300 से गुणा करोगे तो ये आ रहा है। तो देखो हर एक जितनी भी राशियां हैं तो सबको किससे गुणा कर दो, 300 से। अरे जो भी क्वेश्चन पूछा है उसी को 300 से गुणा कर दो। तो देखो अपने को पूछा क्या, कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने थे 100, तो इसको भी मैं किससे गुणा कर देता हूं 300 से। तो 300 से गुणा कर दूंगा तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 300, तो ये 2 जीरो ये रहे, तो कितने वोट हो गए 30,000 वोट हो गए। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो गई 30,000। अब ये पूछे कि वैध मत कितने थे, तो वैध मत ये 80, तो इसको किससे गुणा कर दो 300 से। ये पूछे कि अवैध वोट कितने, तो इसको किससे गुणा कर दो 300 से। अरे अपना जो ये जो लास्ट वाली जो लाइन आ गई कि इसका कितना गुणा है, कितना गुणा है 300 गुणा, तो प्रत्येक राशि उतने गुणा हो जाएगी। तो मैंने इसको भी 300 गुणा कर दूंगा। ये बोले कि जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो इसका भी मैं कितना गुणा कर दूंगा 300 गुणा कर दूंगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये बोले कि हारने वाले को कितने वोट मिले, तो हारने वाला ये रहा, तो इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा 300 से गुणा कर दूंगा। तो अपना अरे जैसा भी पूछे तो वैसा अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो इसी प्रकार का अपना अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी को नोट करना तो नोट कर सकता है। मैं साइड में हो गया तो आप इस पुश करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यदि समझ में नहीं आया तो एक बार इसको वापस रिपीट कर लीजिएगा आप, है ना। अब देखो दोबारा आता हूं मैं कौन से क्वेश्चन पर, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है, वो थोड़ा सा अपना क्या है ये लो। अब देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, इतनी बात छोड़ो, ये तो हर जगह अपने को मिलेगी। आगे क्या बोला है कि 20% ने मत नहीं दिया, वोट ही नहीं दिए, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां मैं मान लेता हूं कि कुल वोट कितने थे 100 थे, कुल वोट अपने मन से मान लिए मैंने 100 थे। अब देखो अब इन 100 में से कुछ ने तो वोट डाले और कुछ ने वोट नहीं डाले, तो इसने बोला है कि 20% ने तो मत ही नहीं दिया, मत का मतलब वोट ही नहीं दिया, तो 100 का 20% कितना होता है 20। ये लो 20 ने तो वोट ही नहीं दिया, अरे वोट ही नहीं दिया। और वोट दिया कितनों ने, वोट दिया कितनों ने, अरे 100 में से 20 ने नहीं दिया, तो कितनों ने वोट दिया 80 लोगों ने अपना वोट दिया है। तो 80 लोगों ने अपना वोट दिया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि अपनी जगह भी निकल करके आ जाए, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये लो। अब कर लेते हैं अपना काम पूरा खत्म, एक मिनट इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखो अपन ने क्या बोला, कितनों ने वोट नहीं दिया, तो 20 ने वोट नहीं दिया। अरे 100 का 20% कितना होता है 20 ही होता है। और कितनों ने वोट दिया, तो 80 जनों ने अपना वोट दिया। ये तो अपने कोई काम का नहीं है, जो वोट दिया कितनों ने दिया, 80 लोगों ने वोट डाला है, वोट डाला, कितनों ने डाला 80 लोगों ने वोट डाला। अब जो डाले उनमें से कुछ तो वैध थे और कुछ अवैध थे। अब वो वैध अवैध वाला है क्या, यहाँ हाँ है। क्या है कि 12.5% कि 12.5% जो लोग हैं उन्होंने मत, उनका जो मत था वो क्या हो गया अवैध। तो इसका जो 12.5% निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला था यदि आपको प्रतिशत को भिन्न संख्या में बदलना आता है तो सरल हो जाएगा अपना काम। यदि याद नहीं होगा तो थोड़ी सी अपने को क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, तो देखो 80 का 12.5% का मतलब गुणा, और 12.5% ही प्रतिशत को उठाने के लिए क्या करोगे बटा में 100, भिन्न संख्या में बदलोगे फिर हल करोगे। तो देखो थोड़ी सी मेहनत हो रही है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने आपको क्या बताया था 80 का मेरे को क्या निकालना है 12.5%। तो 12.5% का मतलब क्या था, यदि आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। 12.5% का मतलब 1/8। देखो कितनी जल्दी सोल्व हो गया 10, ये लो बस काम खत्म। मतलब 10 लोगों के जो वोट थे वो क्या हो गए अवैध हो गए,
क्या हो गए, अवैध। तो बताओ 80 में से 10 जनों के वोट अवैध थे, तो वैध कितने मत, अरे 80 में से 10 जने खराब कर दिए अपने वोट, तो बाकी बिल्कुल सही वोट जो थे वो क्या थे, 70 वोट बिल्कुल सही डले थे। वास्तव में 70 जो वोट थे बिल्कुल सही डले। फिर आगे क्या बोला है, अब जो मेन लाइन है वो यही है अपनी कि जीतने वाले को, किसको, जीतने वाले को वैध मत का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, 60%। तो देखो 60% प्राप्त हुआ किसका, वैध मतों का, ये बोलता कुल मतों का। तो यहां देखो, अब इसमें देखो यहां ये क्या हो गया, एक तो अपना जीतने वाला और एक हारने वाला। अब जीतने वाले को ये बोला है कि वैध मतों का 60%, तो इसका 60% मिला है। ये भी बोल सकता था, क्या बोल सकता था, कि जो जीतने वाला है, जो जीतने वाला है, जो जीतने वाले को कुल मतों का 60%, तो कुल मतों का 60% होता तो मैं 100 का कितना प्रतिशत लेता, 60%। ये बोले कि जीतने वाले को डाले गए मतों का 60% देता तो मैं इसका क्या लेता, 60% लेता। जिसका भी देगा अपन वो ही लेंगे। तो देखो किसका दिया है, वैध मतों का। तो वैध मत थे कितने, 70, तो 70 का कितना प्रतिशत, 60%। तो 60% का मतलब या तो याद होगा 3/5, क्योंकि 20% का 3 गुना दिख रहा है मेरे को। अरे 20 का 3 गुना कितना है, 60। 20 का मतलब होता है 1/5, तो 3 गुना कर दो, 3/5। नहीं आता है तो आराम से निकाल लेंगे। तो 20 का 60%, तो 60/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 7 42। ये लो, जीतने वाले को तो मिल गए 42 वोट। तो बताओ हारने वाले को कितने मिलेंगे, अरे 70 में से 42 तो ये ले गया, तो बाकी के बचे वो ये ले जाएगा। तो कितने बचे, ये 28 बच गए क्या, चेक कर लीजिए एक बार। देखो 28 और 42 टोटल 70 हो जाने चाहिए, बिल्कुल हो गए 70, है ना। अब कर लो, क्या बोला है कि और 5600 मतों से विजय हो गया। जो जीतने वाला है वो कितने वोटों से जीत गया, तो चेक करो कितने वोटों से जीत रहा है। यहां अपन चेक करते हैं तो 14 वोटों से जीता क्या, 14 वोटों से जीता, ठीक है। लेकिन वास्तव में वो 14 वोटों से थोड़ी जीता था, वास्तव में उसने कितने मतों से जीत हासिल की थी, 5600 से। तो कितना गुना है, 14 को किससे गुना करूँ कि 5600 आ जाए, तो 14 चौके 56, ठीक है। और बाकी के कितने जीरो, 2 0, तो 400 गुना आ गया। अब जो भी पूछे एक, उसको किससे गुना कर लीजिए, 400 से। अब देखो क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या ये है, तो आप इसको किससे गुणा कर लीजिए, 400 से। तो 400 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 400 तो ये 2 0 वो, तो 40,000 की मतलब उस मतदाता सूची में 40,000 लोग थे, तो 40,000 लोग थे। अब यदि ये पूछे कि कुल डाले गए वोट कितने थे, तो इसका भी कितना कर लीजिए, 400 गुना। अरे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, यदि अंत में अपने को ये पता चल गया कितना गुना है, 400 गुना है, नहीं पता चलता तो मैंने बताया था इसमें इसका भाग दे लीजिए, कितना आएगा, 400 आएगा, तो पता चल जाएगा 400 गुना है। तो जो भी पूछे उसका 400 गुना कर लीजिए। इसने ये बोला था कुल मतों की संख्या, तो इसका 400 गुना कर लिया। ये बोले कि हारने वाले को कितने वोट मिला, हारने वाले को कितना वोट मिला, तो हारने वाले को कितने वोट मिले, ये रहा, लूजर को ये रहा, तो इसका मैं कितना गुना कर लेता, 400 गुना कर लेता, आंसर मिल जाता। जीतने वाले का पूछता तो जीतने वाले को कर लेता, जैसा भी पूछे उसको 400 से गुना कर दीजिए इस प्रश्न में, औरों में नहीं। जिसमें जितना गुना आएगा उसी से अपन गुना करेंगे। तो जो वोटों वाले जो क्वेश्चन है, चुनाव वाले जो क्वेश्चन है, अब आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये जो प्रतिशतता है, जो प्रतिशत वाली जो प्रश्नावली है, अब आप इसको सोल्व कीजिए, मतलब कोई भी गाइड लीजिए उससे सोल्व करो, और जो नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, तो मैं आपको उनका सॉल्यूशन दे दूंगा। और इन प्रश्नावली में यदि कोई भी क्वेश्चन अपना रह जाता है, कोई भी टाइप रह जाता है, तो एक बार जो रीट का सिलेबस खत्म होने के बाद में अपन केवल और केवल एक क्वेश्चन सीरीज लेकर के चलेंगे। जैसा पेपर आता है तो एक पेपर, कई सारे पेपर अपन सोल्व करवाने वाले हैं, मॉडल जो पेपर होते हैं तो उनको मैं सोल्व कराऊंगा।
तो उनमें अपन जितनी भी जो चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाएगी। कोई छूटा हुआ पैटर्न है तो वो भी अपन उसमें क्लियर कर लेंगे, और जो अपने पास जो टाइप करवा रखा है उनके भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे।